में, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट सेशन के लिए एवर रिलायबल डाइटिशियन मिस जीनिया को मैं इनविटेशन दूंगा कि वो प्लीज आइए और नेक्स्ट जो हेल्थ फिलॉसफी है टाइम्स की वो एक्सप्लेन कीजिए। आप सबसे पहले अपना तारुफ करवाइए, लोगों को पता चले कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ पे आप सर्विसेज दे रही हैं और क्यों टाइम्स को आपने ज्वाइन किया, वो एंड पे आप बताएंगे इसको कंप्लीट करने के बाद। प्लीज मिस जीनिया आप अपना जो है वो ऑन कर लें, माइक ऑन म्यूट कर लें। थैंक यू। Assalamu alaikum everyone. Can you hear me all? जी जी Can you प्लीज। all hear me? Walaikum assalam. Yes. Okay, sure. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine and doing great. सबसे पहले तो सबको वेलकम और थैंक यू सो मच सर आपके इतने अच्छे वेलकम के लिए। सबसे पहले तो आई एम ए क्लिनिकल डाइटिशियन जीनिया शाहिद एंड करंटली आई एम वर्किंग इन समंदरी यंग वेलफेयर हॉस्पिटल में इबाद क्लिनिक्स में मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। इसके अलावा ऑनलाइन भी मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। तो बेसिकली आई एम सो ग्लैड कि आज सर ने मुझे ये चांस दिया है कि मैं अपनी जो है थॉट्स, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है विच आई गेन इस एरिया में या इस ईरा में अपने न्यूट्रिशनल स्किल्स को यूज़ करते हुए, तो उसको सबके साथ शेयर करूँ। तो इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद व्हाई आई चूज टाइम्स, तो सबसे जो मेजर बात है कि जो आपको सर ने पहले बता दिया, जो चीज़ें वो मुझसे बेहतर बता सकते हैं, शायद जो है न्यूट्रिशन मैं बेहतर बता सकूं लेकिन जो बिजनेस है वो ऑब्वियसली वो आपको बेहतर बता सकते हैं, विच ही एक्सप्लेन्ड रियली वेल। और मैं भी जो है वो लर्निंग के प्रोसेस में हूँ, मैं भी इनसे जो है वो हेल्प लेती रहती हूँ। और इतना माशाल्लाह इनका एब्जॉर्बेंट नेचर है कि माशाल्लाह कभी भी किसी भी टाइम पे मैं इन्हें कहूँ कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो ये मुझे बता रहे होते हैं। तो मैंने टाइम्स क्यों ज्वाइन किया था, दैट वाज नॉट रैंडम डिसीजन कि मैं मुझे जी पता चला ये कंपनी है ये वो, नहीं। एक प्रॉपर एक कह लें कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था, थोड़ा सा इसके पीछे रिसर्च भी थी। और देन जो है वो प्रॉपर तो रिसर्च नहीं थी, वो तो ऑब्वियसली सर ने हेल्प आउट किया आफ्टर ज्वाइनिंग, लेकिन जो है एक थोड़ा सा कह लें कि एक होमवर्क था थोड़ा बहुत। तो वो ये था कि आई वाज इन माय इंटर्नशिप, और तो उसमें ये था कि मेरी जो टीचर है डाइटिशियन अरीन इकबाल, जिन्होंने लास्ट संडे जो है ये सेशन कंडक्ट करवाया था, तो शी वाज यूजिंग द एक्वालाइफ। तो आई वाज वेरी क्यूरियस कि ये गैजेट क्या है, क्योंकि एक बात मैं पहले क्लियर कर दूँ इस सेशन में जो कि शायद मैं रिपीट भी करने वाली हूँ, वो ये कि मेन चीज़ जो है कि आजकल वो दौर नहीं है कि आप पर्ची पे कुछ भी लिख दो तो पेशेंट जो है वो ब्लाइंड ट्रस्ट करके वो उसको जाके परचेज कर लेगा, वो कंज्यूम करना शुरू कर देगा। वो पहले से ही आपके पास इतना वेल एजुकेटेड या कह लो कि वेल ट्रेनिंग लेके आता है कि जी मुझे ये वाला प्लान चाहिए, मुझे ये वाली चीज चाहिए, या मुझे आप इस तरह से मेरी असेसमेंट करें, मुझे ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं और मैं ये ऑलरेडी ले भी रहा हूँ। तो what you are giving that person the best, आपको वो उसको बताना है कि आप ये ले तो रहे हैं बट इससे भी एडवांस, इससे बेटर आप ये कर सकते हैं। सो आई वाज वेरी शॉक कि भाई ये क्या एक ऐसी चीज है कि जो, क्योंकि बेसिकली जब हम भी किसी डाइटिशियन का नाम लेते हैं तो हमें बस जी आता है कि हाइट असेसमेंट होगी, वेट असेसमेंट होगा, दैट्स एक पर्ची पे लिख के वो हमें बता देंगे सुबह आपने ये खाना है, शाम में आपने ये खाना है और दोपहर में आपने ये खाना है, दैट्स नॉट। अब ये जो है वो इतना लिमिटेड सा काम नहीं रह गया हुआ, क्योंकि वो इतना लिमिटेड सा काम जो है ना वो अब लोगों को इटसेल्फ ही करना आता है। और अगर इतने छोटे से काम के लिए वो हमारे पास आएंगे तो ऑब्वियसली नो वन विल पे 1000 फी या 500 फी या वट एवर द डाइटिशियन इज चार्जिंग। तो वो उसको वो पे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो इंटरनेट आपके पास है उस पर बहुत सारा स्टफ पड़ा हुआ है, जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो आपको इतनी जो है उसकी पब्लिसिटी के दौरान आपको इतनी ज्यादा गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देते होते हैं ऑलरेडी कि वो पर्सन को पता चल जाता है भाई ये हमारे लिए सेफ टू यूज है, वी कैन कंज्यूम इट। हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हमारा क्या काम है, तो मैंने उसको जब एक्सप्लोर किया तो शी टॉट मी कि ये इस तरह से होता है, आप ये जो है किसी भी डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं। आई वाज वेरी शॉक बिकॉज माय मदर इज सेल्फ इज अ पेशेंट, और मैं उनको देखती थी कि जब भी उन्होंने डॉक्टर के पास जाना होता था तो वो उनको पहले से टेंशन होती थी कि भाई जी डॉक्टर की फीस तो देनी ही देनी है, तो उससे पहले जी मुझे कोई 10-12 हज़ार के टेस्ट कराने पड़ेंगे, लिपिड प्रोफाइल करवाना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा, पीसीआर कराना पड़ेगा, फिर जी रिजल्ट्स
आने में टाइम लगता था। आफ्टर अभी भी रिसेंटली शी विजिटेड हर डॉक्टर, तो वो कोई रिजल्ट्स आने में कोई 10-20 डेज का वेट उनको करना पड़ा। तो उसके दौरान में भी उनकी तबीयत इतनी खराब हुई, तो आई वाज रियली मतलब वरिड के इतना अभी भी उसी लेवल पे हम लोग चल रहे हैं। तो व्हेन आई यूज्ड इट, वहां पे जो है ना मेरा कह लेंगे थोड़ा सा उस पे मैंने इस पे फोकस ऑन करना शुरू किया। देन आई बॉट इट, और जब मैंने इसको अपने फर्स्ट कैंप में यूज किया, आई वाज उस दिन टोटली शॉक में उस दिन हुई, बिकॉज उस दिन कोई 4 पेशेंट्स थे वहां पे। अल्हम्दुलिल्लाह इन माय फर्स्ट कैंप आई डील्ड अबाउट 150 प्लस पेशेंट्स। तो उस दौरान में हमने 4 पेशेंट्स को जो है ना वो डायबिटिक जो है उनको डायग्नोज किया। और उसके बाद जब वो मेरे पास फॉलोअप पे आई, और वो कह लेंगे वो खुद हैरान थी कि आपने हमें कैसे बता दिया, हमें आज तक नहीं पता था कि जो है हम डायबिटिक हैं या हमें ऐसा कोई इशू है, ये आपने हमें बताया। तो वो जो है वो इतना उनका बिलीव स्ट्रांग हो गया और मेरा इटसेल्फ हो गया। बाद में मैं तो इस पे इतना ज्यादा रिलाय करना शुरू होगी कि अब जो है मैं उस वेट मशीन को भूल सकती हूँ जो मेरे पास है, क्योंकि मोस्टली पेशेंट को पता होता है कि मैं इस वेट के साथ आ रहा हूँ या मेरा स्टक है या ये है वो है। आई कांट मूव ऑन कंप्लीट माई असेसमेंट विदाउट एक्वालाइफ, जहाँ से मेरा ट्रस्ट बिल्डअप हुआ था। स्टिल जो है अभी मैं लर्निंग की फेज में हूँ। बाकी और भी प्रोडक्ट्स को जो है वो अभी एक्सप्लोर कर रही हूँ। इंशाल्लाह जो मैंने अभी तक जो है एक्सप्लोर किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। स्लाइड ओपन कीजिएगा सर प्लीज। सबसे पहले हेल्थ कॉन्सेप्ट में आपको एक जो है मैं छोटी सी बात बताऊं, ये है कि 4 कैलिंग के पैरामीटर्स को जो हम ना कंसीडर करते हैं, जो कि बहुत बेसिक हैं। सबसे पहले क्लेंजिंग आ जाता है, फिर रेगुलेटिंग आ जाता है, फिर इसके बाद रिप्लेनिशिंग आ जाता है, फिर प्रिवेंशन आ जाता है। हम लोग जो है ना, हम लोग डॉक्टर के पास या किसी कंसल्टेंट के पास कब जाते हैं, जब हम प्रिवेंशन की भी स्टेज को क्रॉस करके हम लोग डिजीज्ड हो जाते हैं। क्योंकि हमें वैसे तो हम सबको पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट हम इसको कंसीडर करने में या इस पे अमल करने में हम बहुत जो है ना वो कह लें कि कच्चे हैं। तो इस पे कोई भी बिलीव जो है ना उसको पहले कंसीडर नहीं करता जब तक वो होश नहीं आ जाती कि कोई 15-20 हजार के टेस्ट नहीं करा लेते, डॉक्टर से खबारी नहीं करवा लेते। और जो फिर डॉक्टर है वो कोई आम आपको पहले से जो आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है उसको चेक भी नहीं करता, फाइल आपके मुंह पे दे मारता है कि जी आप इतने देर से कहाँ थे, आप अपना इतना जो है टाइम वेस्ट करके आए हैं। तो उससे पहले ही उससे बेहतर है कि अगर इन चीजों से आज बचना है आपने, बिकॉज हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना, हमने वो तो बात करनी नहीं, डिजीज पे तो हमने पहले जाना ही नहीं है। हमने उसी लेवल पे उसको कैप्चर कर लेना है, उसी लेवल पे उसको कह देना है, अवेयरनेस देनी स्टार्ट कर देनी है कि भाई अभी से तुम ये चीज पे आ जाओगे, शिफ्ट हो जाओगे, तो तुम उस चीज उस वाले सिनेरियो से बच जाओगे। तो उसमें सबसे पहले आपकी क्लेंजिंग आ जाती है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लिनजिंग पे यहाँ पे हमारे पास अगर हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो इसकी प्रॉपर एक वाइड रेंज है, जो कि क्लीनिंग और डिटॉक्सिफिकेशन की जो सीरीज है हमारे पास, जिसमें से मैंने जो है वन ऑफ द प्रोडक्ट आई हैव यूज्ड ऑन माय पेशेंट एज वेल एंड आई हैव गॉटन मार्वेलस रिजल्ट्स जो है मैंने उसके लिए भी हैं। तो क्लीनिंग में सबसे पहले तो आपकी अगर हम बात करें इनटेक की बात करें, क्लिनिक इटसेल्फ हमारी पर्सनल क्लीनिंग भी आ जाती है, पर्सनल हाइजीन भी आ जाता है, जिसके लिए भी कंपनी की जो है बहुत एक अमेजिंग प्रोडक्ट भी है। जिस तरह सैनिटरी नैपकिन की बात आ रही है, जिस तरह थोड़े दिन पहले जो 4 डेज की सेशन था उसमें भी सर ने उसको बहुत वेल एक्सप्लेन किया। इसके बाद जो हमारे इनटेक में आ जाता है, इनटेक में हमारी फूड जो है, अगर आपको अगर मैं कहूँ कि क्लीन ईटिंग की बात मैं करूँ तो क्लीन ईटिंग में सबसे पहले आ जाता है जी घर का खाना। लेकिन अगर मैं घर के खाने की भी बात करूँ, मैं पेशेंट को अक्सर ये कहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम लोग वाइटामिन को जो है हम लोग मेडिसिन क्रिएट कर रहे कंसीडर कर रहे होते हैं कि ये जी दवाई है। वो दवाई नहीं है। मैं पेशेंट्स को ये कह रही होती हूँ कि अगर आप कहते हैं ना मैं बाहर का कुछ नहीं खाता, तो मैं मुझे ये बीमारी क्यों है, मुझे ये मसला क्यों है, या मेरा वजन क्यों कम नहीं हो रहा, वहां पे क्यों रुक गया, तो वो ये है। आप ये देखें, शायद आप जो है सिटी के अंदर इतनी डेवलपमेंट में रहते हुए आपको आइडिया नहीं होगा, मेरा थोड़ा सा एरिया थोड़ा साइड पे है। मैं अक्सर कभी भी जो देखूँ ना, तो वो जो है जो फूड वहां पे जो उसकी ग्रोथ हो रही होती है, वो उसको जो वाटरिंग हो रही होती है वो कहाँ से हो रही है। बेसिकली जो आपकी होम ग्रोन फूड है, होम ग्रोन का तो खैर ट्रेंड ही नहीं है अभी हमारे पास इतना ज्यादा, जो कि
सम टाइम मैं पेशेंट को कहती हूँ कि विच इज अ वेरी गुड थिंग, अगर एज एन एक्टिविटी के तौर पे भी, जो अक्सर डिप्रेशन पेशेंट या काउंसलिंग करते हुए मैं उन्हें कहती हूँ कि जो होम वुमेन्स हैं वो इस चीज पे फोकस ऑन करें। तो जो इनटेक आपका अगर फास्ट फूड नहीं भी है, तो जो आपके घर में फूड आ रही है ना, बिलीव मी दैट इज नॉट क्लींस। वो जिस पानी में जो है वो ग्रो कर रही है, या जो उसके ऊपर जितनी पेस्टिसाइड्स का स्प्रे है, या उसके ऊपर जो फंगल अटैक है, या ये है वो, इस तरह जो आजकल है वो जो जी जानवरों पे आई हुई है, वो डिजीज आई हुई है खासतौर पे जो बीफ वगैरह है उसके मीट में, तो आप जो उसको कंसीडर ना करें कि मैं होम बेस्ड फूड खा रहा हूँ तो मैं हेल्दी हूँ। तो ये जो चीजें हैं, क्लेंजिंग सबसे पहले तो इसको कंसीडर करेंगे। सबसे पहले तो जो आपका इनटेक है वो ही अच्छा नहीं है, वो ही प्योर नहीं है। तो जो डेफिशिएंसी की तो बाद में बात करेंगे, पहले तो जो आप इनटेक ले रहे हैं वो आपकी नॉर्मल ही जरूरत को पूरी नहीं कर रहा, तो आपकी डेफिशिएंसी को कहाँ वो मेकअप करेगा। तो उसके लिए बहुत सारी, एक प्रोडक्ट को तो हम ब्रीफली रिव्यू करेंगे भी, बाकी के बारे में भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद आपका आ जाता है रेगुलेटिंग। दूसरी जो बात आ जाती है क्लीन, सबसे पहले अगर आपने कर लिया, उसके बाद जो है क्लीनिंग के बाद आपका रेगुलेटिंग का प्रोसेस आ जाता है। जिस तरह आजकल हीट वेव बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, यकीन माने कि मैं हॉस्पिटल में पेशेंट डील कर रही हूँ, डायरिया के साथ बेड्स भरे पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हम लोगों को नहीं पता, हम लोगों ने क्या केयर करनी है, हमारा प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट इनटेक नहीं है, हमारा जो है पेशेंट को इवन यही नहीं पता होता कि हमारा बीपी में फ्लक्चुएशन आ रही है। कैन यू बिलीव कि कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं, जो मैंने कुछ दिन पहले मैंने एक पेशेंट को जो डील किया, वो कह रहा था कि मेरे बॉडी पे जो है ना ये इस तरह से धब्बे धब्बे से बन रहे हैं, डॉक्टर साहब ये मुझे क्या सिम्टम आ रहे हैं। मैंने कहा जरूर आपका बीपी फ्लक्चुएट करता होगा। कहता मैंने तो कभी इतनी जहमत ही नहीं की कि मैं उसको चेकअप करवाऊं। तो जो है बहुत ज्यादा ये बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को कंसीडर करें कि आपकी बॉडी के जो प्रोसेस है वो रेगुलेट हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे। एक्टिविटीज जो है आपके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस हैं, वो रेगुलेटिंग अमाउंट में है या नहीं है, ये बहुत जरूरी चीज है। पहले तो इसको कंसीडर करना, क्योंकि अगर वो बढ़ गए और आपको पता नहीं चला, तो फिर जो है फिर आप अपनी जेबें जो है ना वो भर लें, ऑलरेडी तैयार रहे, एक अच्छी मोटी खासी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो तैयार रहे अपनी सर्जरीज के लिए और अपने बाईपास के लिए, अल्लाह ना करे। हाँ, तीसरी चीज है रिप्लेनिशिंग, जो है प्रॉपर एंड बैलेंस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। जो है अगेन मैं वही बात करूंगी कि लोगों में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये जी दवाइयां हैं, ये दवाइयां नहीं है, क्योंकि आपकी एयर प्योर नहीं है, आपका इन्वायरमेंट प्योर नहीं है, आपकी फूड प्योर नहीं है। तो जो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज है, नॉर्मल ग्रोथ आपकी रुकी हुई है, स्टंटेड ग्रोथ है। अब जो है इस ईरा में मोस्टली आप देखेंगे कि बच्चों की हाइट जो है वो पहले जितनी थी वो उतनी नहीं है, वो छोटे शॉर्ट हाइटेड आ रहे हैं। अब जो जितनी भी जनरेशन है वो सारी शॉर्ट हाइटेड है। वो क्या है कि हमारी फूड उतनी प्योर नहीं है, हमारा जो है इनटेक इन्वायरमेंट इतना प्योर नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है उसमें कंसीडर करती हैं। और सप्लीमेंटेशन की तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लोगों का जीरो फोकस है। वो एक जो है वो दिन में चार चार जो है वो डिस्प्रिन की गोलियां जरूर खा रहे होंगे, लेकिन अगर उन्हें कहना कि कैल्शियम सप्लीमेंट लेना है, तो वो उसके लिए उसको 7 बहाने मेरे पास ढूंढ के आएगा कि नहीं जी मुझे याद भूल गया था, ये ऐसे हुआ, फलां हुआ, ये हुआ। तो प्रॉपर काउंसलिंग में आपने उसको ये क्लियर डिफरेंस बताना है कि ये आपकी मेडिसिन नहीं है, आपका जो न्यूट्रास्यूटिकल है, और इसको आपको लेना आपके लिए मस्ट है। एक जितनी आपके लिए खुराक जरूरी है उससे ज्यादा आपकी जो है सप्लीमेंट जरूरी है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फॉर्म में है आपके पास, उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा है। आप जो खा रहे हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी इन सप्लीमेंट्स की आपके पास बायो अवेलेबिलिटी है। एंड यहाँ पे आके यही जो पॉइंट था जिसने मुझे बहुत ज्यादा इस पे बिलीव स्ट्रॉन्ग कर दिया था, वो यही था कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी, मुझे मार्वेलस रिजल्ट्स दिए हैं का सप्लीमेंट यूज करा के पेशेंट से ले रही थी। इसके बाद आपका आ जाता है प्रिवेंशन, जो आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो आपको उस क्रोनिक डिजीज के अटैक से पहले ही जो है आपको उससे सेव कर ले। जिस तरह अगर स्ट्रांग नहीं होती हमारी इतनी, या जिनकी स्ट्रांग नहीं थी, उन्होंने बहुत सारी इश्यूज को जो है ना वो फेस किया है। और उनसे पूछें कभी कि सही में, हम लोग मजाक में बात उड़ा रहे थे कि कोविड कुछ भी नहीं था, कभी उनसे पूछें कि लिटरली ये डिजास्टर था क्या, उन पे क्या बीती है। तो वो यही वजह थी, वो इस चीज को मानना शुरू हो गए हैं कि ऑर्गेनिक डाइट हमने जो है वो लेनी है, या और सप्लीमेंटेशन हमारे लिए कितनी जरूरी है। क्योंकि ना वहाँ पे आपकी डिस्प्रिन काम की थी, ना वहाँ पे आपकी कोई और पेन किलर्स काम की थी, ना आपकी कोई एलोपैथिक मेडिसिन ने वहां पे काम किया था। वहां पे जो ओनली सोर्स हमारे पास रह गया था ना,
टू बी वेरी ऑनेस्ट वो सारा का सारा फोकस आ गया था आपके डाइटिशियंस के ऊपर। लोग इस चीज को मानना शुरू हो गए थे जो पहले इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देते थे कि जी हम अब ये पूछने के लिए जाएं कि हमने कितने जो है हमारे हमने कितनी रोटी खानी कितनी नहीं खानी, तो वो इस चीज को कंसीडर करना शुरू हो गए थे क्योंकि आपके पास बाकी सारे जो है कह लें कि दरवाजे बंद हो गए थे। वहां पे जाके कुछ लोगों में जो है ये अवेयरनेस आई है कि आपकी खुराक से भी ज्यादा जो है ना वहां पे जाके ये आपको हेल्प आउट करते जाके, जहाँ पे आपकी खुराक भी आपको जो है वो हेल्प आउट नहीं कर रही होती। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा सर प्लीज। बहुत अमेजिंग है, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो उसमें सबसे टॉप पे जो है जिसको मैं डिस्कस करूंगी वो है कैल्शियम। अब यहाँ पे जो है मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सर से कि हम डीपर भी इसको कभी और कोई सेशन कंडक्ट कराएं, उसको डीपली हम जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी कराएं तो लोगों को पता चले कि वाकई में ही कहाँ कहाँ पे हमें नीड होती है। क्योंकि हमने सिंपली तो हमने हमें सबको पता है कि कह लें कि इलिटरेट बंदे को भी अब पता चल गया है कि जी हमारी हड्डियों के लिए और हमारे दांतों के लिए कैल्शियम जरूरी है, उसको बाकी साइड्स का नहीं पता। तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन मैं इनसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोग अगेन जो है वो अरेंज करें। तो सबसे पहले तो मैं कैल्शियम का थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि कैल्शियम इटसेल्फ है क्या और कहाँ कहाँ पे जो है हमें हेल्प आउट करता है, ताकि सिर्फ वो हड्डियों और वो जो दांत वाला कॉन्सेप्ट है ना उससे थोड़ा सा लोग मूव ऑन करें। तो सबसे पहले तो कैल्शियम जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो कि बोन और टीथ की तो आपकी हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ आपकी ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा आपकी मसल कॉन्ट्रेक्शन में, मसल कॉन्ट्रेक्शन पे मैं क्यों फोकस कर रही हूँ क्योंकि जिस तरह से अब बीइंग अ डाइटिशियन मैं जो है मेरे पास जिम के भी पेशेंट्स आते हैं या मैं मोस्टली जो हमारी जो है फीमेल्स हैं जो कि घरों में होती हैं तो उनको मैं होम बेस्ड अगर वर्कआउट्स अगर सजेस्ट करूं तो उसमें ये बहुत ज्यादा इशू आ जाता है कि अगर उनका पोस्चर सही नहीं होगा, अगर उनकी पोजीशन सही नहीं होंगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगी तो कैल्शियम चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो कहेगा कि डाइटिशियन ने तो हमें सही गाइड ही नहीं किया, उल्टा हमारे जो है ना वो पट्टे अकड़ गए हैं और हमें इसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो मसल कॉन्ट्रेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर तो आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, मसल कॉन्ट्रेक्शन प्रॉपर नहीं होगी, आपके ट्रिगर एक्टिव हो सकते हैं, आपके मसल लॉकिंग हो सकती है, आपके कह लें कि स्पाज्म हो सकते हैं मसल, और बहुत आपको कह लें कि नेक्स्ट लेवल आपके फिर इश्यू स्टार्ट हो सकते हैं। फिर जो रेगुलर सेशंस आप फिजियोथेरेपिस्ट के लेंगे और बाकी आप पेन किलर्स पे शिफ्ट आपको होना आपकी मजबूरी हो जाएगी। इसके बाद आपका जो है आपके हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि मेटाबॉलिक जो है कैल्शियम, उसका भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग रोल है इसमें जो कि टाइम्स प्रोवाइड कर रहा है। आपके जो नॉर्मल हार्ट का रिदम है उसको सपोर्ट करने में बहुत हेल्प आउट करता है। उसके बाद आपकी नर्व फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसमें आपका टाइम्स का जो है वो चिल्ड्रन के लिए आ रहा था जो कि आपकी स्टंटिंग की ग्रोथ, क्योंकि अगर आपकी नर्व फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी स्टंटिंग हो जाएगी, मेल फंक्शनिंग हो जाएगी आपके ऑर्गन्स की और अल्टीमेटली जो है आप डेफिशिएंट होना शुरू हो जाएंगे। 99% जो आपका कैल्शियम है वो आपकी बोन्स में स्टोर्ड है, जो 1% है सिर्फ आपका वो आपके ब्लड स्ट्रीम में है, आपकी जो है वो आपके मसल्स में है। अब जब आप डेफिशिएंट हो गए, आप प्रॉपर फूड आपका सोर्स वो नहीं है या आप डेफिशिएंट हो उस चीज के बारे में, तो जो 99% आपकी बोन्स के अंदर है ना वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, पैराथायरॉयड हार्मोन। वो हार्मोन क्या करता है, वो हार्मोन आपका जो वो कैल्शियम आपकी बोन में स्टोर है 99%, वो उसको स्नैच आउट करके वो उसको वहां से एक्सपेल करा के वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में, ताकि आपके नॉर्मल के जो फंक्शंस हैं वो उसको जो है रेगुलेट कर सके। अब जो वहां से आपकी बोन्स में से वो जो है उसको एक्सपेल आउट करके आपकी ब्लड स्ट्रीम में उसके आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग को तो रेगुलेट करा लेगी, लेकिन कब तक, आखिर कब तक, जो आप फूड से आप नहीं ले रहे, सप्लीमेंटेशन आप नहीं ले रहे, तो वो अल्टीमेटली आपकी ब्लड स्ट्रीम में भी उसने डिप्लीट होना शुरू हो जाना है और आपकी बोन्स में भी वो उसने डिप्लीट होना शुरू हो जाना है। फिर जो है काइफोसिस का इशू आ जाता है, जैसे कि एज बढ़ती जाती है 40, कैन यू बिलीव कि 40+ में अब लोगों को काइफोसिस जो कुब निकलने के इशू है वो हो रहे हैं, क्योंकि बोन्स जो है वो मिसप्लेस हो जाती है। डिस्क हर्निएशन का इशू इतना कॉमन है कि हर बंदा इवन 25-23 ईयर्स
आपके पास जो है लीच आउट आपकी जो है वो बोन से होना शुरू हो जाता है, ब्लड स्ट्रीम में आना शुरू हो जाता है। इसके बाद फिर जो है आपकी किडनी जो है उसकी फंक्शनिंग बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, क्योंकि वो आपके कहती है कि जितना आपकी बॉडी में स्टोर रह सके वो कम से कम आपके यूरिन में जो है उसको एक्सक्रीट आउट करती है, लेकिन स्टिल आपकी वो जो डेफिशिएंसी है वो कंपनसेट नहीं हो सकती। विटामिन डी जो है उसको ज्यादा एक्टिवेट कर देता है पैराथायरॉयड हार्मोन के, वो जो है मैक्सिमम कैल्शियम एब्जॉर्ब कर सके, लेकिन एब्जॉर्ब वो कहाँ से करेगा जब आपको उसको इतना सोर्स ही नहीं दोगे, तो वो एब्जॉर्ब कहाँ से करेगा। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा सर प्लीज। यहाँ पे जो है सबसे पहली लाइन में अगर आप देखें तो उसने लिखा हुआ है कि वाई ह्यूमंस नीड 1000 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे। इतनी सारी वजह मैंने बताई है, तो मेरा ख्याल है कि उस क्वेश्चन को थोड़ा सा तो सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल गया होगा कि वाई वी नीड 1000 वो आपकी बॉडी आपको प्रोवाइड करती ही जा रही है। लेकिन फर्दर क्या है, क्योंकि कैल्शियम एक ये है इसका पैरामीटर कि आफ्टर 40 जो है वो आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, वो जितना आप डेली बेस पे कंज्यूम करते हैं वो उतना ही यूटिलाइज होता जाता है। उसकी फिर एब्जॉर्बिंग जो कैपेबिलिटी होती है आपकी बॉडी की वो इटसेल्फ ही कम हो जाती है, वो फिर फर्दर एब्जॉर्ब नहीं होता। वो जितना आप इनटेक करते हैं उतना ही जो है वो आप जो है ना वो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता जाता है। इसीलिए आफ्टर 40 आपको सीवीडीज भी हो रही होती हैं, आप वो जो कह लें कि आपके जॉइंट्स भी जो हैं वो बिल्कुल इमूवेबल कंडीशन में आ जाते होते हैं। अर्ली मेनोपॉज हो जाता है गर्ल्स में, विच इज वेरी कॉमन नाउ डेज, और हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा इश्यूज हैं इसके जो है आजकल आ रहे हैं। आरडीए इसका जो है वो रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो है वो डेली ऑन एज ग्रुप जो है वो बहुत बेस करता है। 19 से जो 50 ईयर्स के हैं उनको 1000 मिलीग्राम तो पर डे उनकी रिक्वायरमेंट है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस का मतलब ये होता है कि अगर आप डाइट से भी ले रहे हैं तो उसके अलावा ये आपकी डेली की डोज में शामिल होना ही चाहिए, ये आपको लेना ही लेना है। जरूरी नहीं है कि आपने एक दूध का ग्लास पी लिया तो आप कहेंगे मेरा जी 1000 मिलीग्राम जो है वो पूरा हो गया। वो 1000 मिलीग्राम आपका पूरा नहीं होगा, वो भी मैं आपको फैक्टर बताती हूँ कि वो कैसे पूरा नहीं होगा। 51 प्लस जो है उसमें आपकी 1200 से 1400 तक रेंजेस आ जाती हैं। फिर जी आपकी इसमें लैक्टेशन और प्रेगनेंसी में इसकी अलग से रिक्वायरमेंट होती है। अब जो यहाँ पे बात आ जाती है ना कि हमने टाइम्स का ही सप्लीमेंट क्यों यूज कराना है, या मैं बाकी का जो है उस पर फोकस क्यों नहीं करी, मार्केट में इतने ज्यादा अवेलेबल है। सबसे पहली बात जो मैंने आपको पहले भी कहा था सेशन स्टार्ट होते ही कि मैं इस बात को बार बार सेशन में जो है वो रिपीट करने वाली हूँ, वो ये कि मेरे पास पेशेंट आते हैं ना वो हमें बता के आते हैं कि मेरा वेट स्टक है और ऑलरेडी ना मुझे डेफिशिएंसी हो रही थी, मैं मुझे मेरा हेयर फॉल हो रहा था, मेरे नाखून जो है वो जल्दी टूट रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि मुझे ना विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई। तो मैं ऑलरेडी सर्बिक्सी भी ले रहा हूँ, मैं सीएससी 1000 प्लस भी ले रहा हूँ, मैं ये भी ले रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ। वहां पे आके अगर आपको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, आपको इस मॉडर्न रिसर्च के बारे में नहीं पता, आपको इन मॉडर्न प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता, तो आप तो उसके सामने फिर ब्लैंक बैठे होगे। वो फिर आपके पास 500 या 1000 पे करके क्यों आया है? वो तो कभी भी नहीं आएगा। वो तो कहेगा मैं सर्बिक्स जी तो मैं पहले ही खा रहा था और मैं यूट्यूब से देख के आयशा नासिर को तो मैं पहले ही फॉलो कर रहा था, जो कि अपने हर डाइट प्लान में कह देती है कि जी आप कोई सा भी उठा के प्लान फॉलो कर लें। हालांकि आपकी बॉडी में जो है हर बॉडी के अकॉर्डिंग, हर डिजीज के अकॉर्डिंग, हर एज के अकॉर्डिंग, आपकी हाइट वेट के अकॉर्डिंग जो है आप हर एक का प्लान जो है वो डिफरेंट होता है, उसकी चॉइसेस डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पे बात मैं तो वो जो एक लोकल कैल्शियम सप्लीमेंट छोड़ के हम टाइम्स पे हम इतनी इस पे बहस क्यों कर रहे हैं, हम इसको चूज क्यों कर रहे हैं? वो सबसे पहले तो ये कि ऑर्गेनिक सबसे, अब तो मैं कहती हूँ लोग इतने ज्यादा इस चीज को कह लें कि एक्सेप्टेंस हो गई है उनकी, कि अभी तो वो कॉस्मेटिक्स की भी कोई चीज बाय करने जाए ना तो वो कहते हैं हमें तो जो शैम्पू भी ऑर्गेनिक चाहिए, हमें तो जो मेकअप भी जो है वो ऑर्गेनिक चाहिए। तो ऑर्गेनिक चीजों की तरफ लोगों का इतना बड़ा रेवोल्यूशन आ गया, उन्हें पता है कि जो सीएससी 1000 प्लस है वो तो हम सदियों से ले रहे, क्या फर्क पड़ा उससे? कोई फर्क नहीं आता उससे। वो जितना आप जितनी देर खाते रहो उतनी देर सुकून है, जितनी देर छोड़ दो उसके बाद फिर वो नॉर्मल हालात पे आ जाते हैं। दूसरी बात ये एब्जॉर्प्शन लेवल इसका जो है वो 90% है, जिस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हैरान किया था कि इतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन लेवल। अब मैं आपको बताऊं कि इतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन लेवल, जो मैं बात पहले मैंने कही थी कि आपकी सप्लीमेंट आपकी फूड से भी ज्यादा जरूरी है, वो क्यों जरूरी है यहाँ पे मैं आपको 2 से 3 पॉइंट्स बताऊंगी कि क्यों जरूरी है।
कि आपके जो प्लांट्स हैं वो आपको मिनरल्स तो जरूर देते ही देते हैं, उसके साथ कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको आप कहते हैं एंटी न्यूट्रिएंट्स। अगर आप राइटअप करना चाहते हैं इस चीज को, जरूर राइटअप कर लें इसको। आप सेशन के बाद गूगल करके भी देख लीजिएगा कि एंटी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। वो एंटी न्यूट्रिएंट्स क्या है कि आपको तो अब सेटिस्फेक्शन है कि मैं जी अच्छा ये कैल्शियम का सोर्स ले रहा हूँ, मेरा दूध दही का भी इंटेक है, मेरा डेयरी का इंटेक है, मैं जी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स भी ले रहा हूँ जो कि रिच कैल्शियम का सोर्स है, फिर मैं क्यों डिप्लीट हो रहा हूँ, फिर मुझे क्यों डेफिशिएंसी आ रही है। वो जो प्लांट सोर्स है वो आपको जो है साथ में न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ आपको ऑक्जेलेट्स भी दे रहा है और फाइटेट्स भी दे रहा है जो आपके एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। ऑक्जेलेट और फाइटेट्स वो क्या कर रहे हैं, आपके कैल्शियम को जाके उन्होंने बाउंड कर दिया, जितना आपने लिया उतना उसने बाउंड कर दिया, तो फिर आपको डेफिशिएंसी तो आएगी आएगी। आपको सेटिस्फेक्शन है कि आपने वो कंज्यूम किया, आपकी बॉडी को तो वो मिला ही नहीं, क्योंकि वो तो आपके फाइटेट्स और आपके ऑक्जेलेट्स ने बाउंड कर लिया, तो फिर आपको वो कैसे मिला, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको जो है वो उसकी डेफिशिएंसी आएगी ही आएगी। उसके बाद मैं एक मोस्ट कॉमन सी एग्जांपल दूं, स्पिनच जो है, जो मोस्ट वेजिटेरियन जो है कह लेंगे जिनका सोर्स होता है, जो कि डेयरी को भी अवॉइड कर रहे होते हैं, तो उनमें डेफिशिएंसी को किस तरह से हम लोग डील करते हैं कि सबसे पहली बात जो है, स्पिनच मोस्ट कॉमन है, हाई जो है कैल्शियम का सोर्स है, लेकिन साथ में वो जो है आपके एंटी न्यूट्रिएंट्स भी प्रोड्यूस हो करता है। मतलब कि जितना उसमें कैल्शियम का कंटेंट है, लेकिन उसकी बायो अवेलेबिलिटी बॉडी में 260 मिलीग्राम, एक कप अगर आप स्पिनच लें कुक्ड, तो उसमें जो है 260 मिलीग्राम आपके स्पिनच के होते हैं। इसमें से सिर्फ जो है 5%, मतलब 13 मिलीग्राम। अब आप का जो है कंपैरिजन करें, कहाँ पे आपका 260 मिलीग्राम और कहाँ पे आपका 13 मिलीग्राम, कितना हेल ऑफ द डिफरेंस है। मतलब आपकी सेटिस्फेक्शन है कि मैंने तो जी 250 मिलीग्राम खा लिया, आपकी बॉडी को वो मिला ही 13 मिलीग्राम जाके है, तो फिर उसमें आप तो अपनी आपकी सेटिस्फेक्शन तो है, लेकिन आपने इस चीज को गौर तभी करेंगे जब आपको इस इतनी डीपर स्टडी का पता होगा कि नहीं, मैंने ये अगर खा भी लिया है तो वो मैं उस पर प्रॉपरली रिलाई नहीं कर सकता, मुझे एडिशनली उसके साथ कुछ ना कुछ चाहिए इस चीज को कंपेंसेट करने के लिए। सिर्फ 5% आपको उसमें से मिल रहा है, 100% आपने लिया, 5% मिल रहा है। तो ये बात कितनी अमेजिंग है यहाँ पे कि अगर आप उसको 100% कंसिडर कर रहे हो तो 90% आपकी बॉडी को वो अवेलेबल भी हो रहा है। तो यहाँ पे एक जो छोटा सा टेक अवे मैसेज है वो मैं ये देना चाहूंगी कि टेक अवे मैसेज ये है कि टेक अवे मैसेज इज टू नॉट टू अवॉइड स्पिनच, कि उसमें जो है आपने स्पिनच को ही जो है वो कह लें कि अपनी लिस्ट से नहीं निकाल देना कि भाई इसमें तो जी अब एंटी न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उसमें कैल्शियम के अलावा भी बहुत सारे वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि वो आपकी बॉडी को जो है प्रोवाइड करता है। आपने क्या करना है, उसको अवॉइड नहीं करना, बट यू डोंट नीड टू रिलाई ऑन स्पिनच ऑन अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है। आपने प्रॉपरली एक कैल्शियम के सोर्स पे कि मैं स्पिनच खा रहा हूँ मुझे कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं होगी, आपने प्रॉपर उस पर रिलाई नहीं करना है। दिस इज द थिंग, यहाँ पे आपको थिंकिंग चेंज करने की थोड़ी सी जरूरत है। और तीसरा इसका पॉइंट जो है वो ये है कि इसमें 4 टाइम्स ज्यादा जो है हायर कैल्शियम कंटेंट है, जो कि आपकी मार्केट का जो कैल्शियम है जो आपको वो क्लेम कर रहा है कि वो आपको इतना देता है। चौथी चीज जो है वो आपको क्या है कि अदर वाइटामिन के साथ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ भी एनरिच्ड है, जिसमें आपका विटामिन डी आ जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट होते हो तो फिर कैल्शियम जितना भी लेते हो वो आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अक्सर मार्केट का जो आपके पास कैल्शियम होता है उसमें सिर्फ आपका लिखा होता है कैल्शियम ओनली, लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स लोगे तो ही आपको जो है अब्सॉर्ब होने में, लेना सिर्फ मकसद नहीं है। अगेन मैं ये बात रिपीट कर रही हूँ, लेना सिर्फ मकसद नहीं है, उसकी अब्सॉर्प्शन बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। डेफिशिएंसी को आप तभी मेकअप कर सकते हो जब आप उस डिमांड को जो है पूरा कर रहे हो, आप बॉडी को उतना अवेलेबल करा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा सर प्लीज। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट ये है कि अभी ना 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट रह गया, तो दोबारा से हम ज्वाइन करते हैं। माशाल्लाह बहुत अमेजिंग सेशन डिलीवर कर रही हैं डाइटिशियन जीनिया, तो प्लीज दोबारा इसको ज्वाइन कीजिए, लिंक को सेम लिंक पे, ताकि हम इसको टाइम पे फिनिश कर सकें। थैंक यू सो मच। क्योंकि लेस देन 1 मिनट रह गए तो ये किसी भी टाइम ड्रॉप हो सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑल। ड्यू टू द सडन लाइट ब्रेकडाउन, काइंडली जो है मिस जीनिया प्लीज आप इसको जो है वो फास्ट रन करवा दें, ताकि 1-1 मिनट में एक स्लाइड हो जाए और हम इसको प्रॉपर्ली फिनिश कर सकें। इंशाल्लाह डिटेल नॉलेज हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर करवाएंगे।
Thank you so much. Excellent going. Thank you. Sure. तो जी हमने 4 जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैल्शियम को यहाँ पे रिव्यू किया थोड़ा सा. ऑब्वियसली वी कांट सम अप दीस अमेजिंग प्रोडक्ट्स इन सच अ शॉर्ट टाइम. तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस इन डिटेल. नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा सर. अब जी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जब भी आप किसी जगह पे जा रहे हो, आप किसी कंपनी से लिंक अप हो रहे हो, सबसे पहले तो आपको जो है कंपनी का प्रोफाइल क्लियर होना चाहिए. उसके बाद जो उसका फाउंडर क्लियर आउट होना चाहिए, जो कि सर ने बहुत वेल एक्सप्लेन किया मुझसे भी ज्यादा. ऑब्वियसली बिजनेस मैंने पहले कहा, वो आपको मुझसे ज्यादा बेटर सिखा सकते हैं. थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपका काम आता है कि आपने कोई भी सप्लीमेंट अगर पेशेंट को दे रहे हैं तो इतनी आपको वो लीगली एक्सेप्टेबल है या आपके प्रिस्क्रिप्शन पे कोई क्लेम तो नहीं आ रहा. तो उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज है, मेजर चीज है, वो सर्टिफिकेशंस हैं, हलाल सर्टिफिकेशंस हैं या दूसरी बाकी सर्टिफिकेशंस हैं. तो टाइम्स के पास जो है ये ब्लेस्ड है टाइम्स इस मामले में कि 27 जो है वो ग्लोबल सर्टिफिकेशंस हैं इसके पास इस टाइम पे. और जी हलाल सर्टिफिकेशन विच इज इंक्लूडेड, जो कि आप कोई भी इलीगल बंदा भी अगर उसको यूज कर वो कह लें कि इलिटरेट बंदा भी उसको यूज कर रहा है तो उसको भी पता है कि जी हलाल की स्टैंप लगी हुई है. तो इट मीन्स कि वो इंग्रेडिएंट्स उसको मे भी ना पढ़ने आए, लेकिन उसको ये पता है कि मैं जो है सेफर साइड जो है वो यूज कर रहा हूँ. नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा सर प्लीज. यहाँ पे एक बहुत अमेजिंग रेंज जो है टाइम्स की, जो कि अमेज एक रेवोल्यूशन है मार्केट में, आपकी डिजीज रिवर्स करने में, आपकी डिटॉक्सिफिकेशन में, इवन आपकी ब्यूटिफिकेशन में. फ्यू डेज बैक मैं सर को बता सैलॉन की हैं मेरी जानने वाली, वो कह रही थी कि जो मैंने जो है ना स्पायरुलिना से एक मास्क बनाना है तो वो जी बड़ा इफेक्टिव है. तो एज वेल एज मतलब हर चीज के बारे में जितनी लोग आजकल कॉन्शियस हैं अपने एक कह लें कि टोन अप को लेके, बॉडी टोन अप को लेके, अपने डिटॉक्सिफिकेशन को लेके, उससे ज्यादा ब्यूटिफिकेशन के लिए ज्यादा वो कॉन्शियस होते हैं, जो मेरा ख्याल है. तो टाइम्स में बहुत अमेजिंग चीज है कि ये इतने मल्टी फंक्शनल जो है प्रोडक्ट्स हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें आपके पास मेटाबॉलिक टी आ जाती है जो कि मैं पर्सनली खुद भी यूज कर रही हूँ. इट इज रियली अमेजिंग, मतलब टेस्टलेस है, बहुत अच्छा इसका एक कह लें कि एक फील इसकी कह लें कि अरोमा थेरेपी भी मैं तो साथ साथ ले रही होती हूँ, उसको एंजॉय कर रही होती हूँ. कैल्शियम के बारे में हमने बहुत डिटेल पढ़ा. आपके पास कॉर्डिसेप्स आ जाता है. स्पायरुलिना स्पायरुलिना मैंने अपने पेशेंट को यूज करवाई, आई गॉट मार्वेलस रिजल्ट्स. उसके लिवर फैट के साथ था, इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ था, स्टक वेट के साथ था, तो बहुत मुझे अच्छे उसके रिजल्ट्स मिले. कॉर्डिसेप्स है, सेल रिजुविलेटिंग है. उसके बाद ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है जो कि आप डायबिटिक पेशेंट वगैरह में आप यूज करा सकते हो. तो दीज ऑल आर अमेजिंग प्रोडक्ट्स जिनको वन बाय वन मैं तो कहती हूँ कि इनके साथ भी हम जस्टिफाई नहीं कर रहे इतने शॉर्ट टाइम में. अगर हम इनको इतना थोड़ा बहुत इनका इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, इसके लिए एक प्रॉपर सेशन जरूर अरेंज करेंगे इंशाल्लाह. नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा सर प्लीज. इसके बाद जी रेवोल्यूशनरी डिवाइसेस जो कि टाइम्स इस टाइम पे ऑफर कर रहा है. एक्वालाइफ हो जाता है आपका, फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर हो जाता है, मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपरेटस हो जाता है, फिर आपका एक्वा पॉइंट और आपका वाटर प्यूरिफायर जो है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया. क्लिनजिंग की ही अगर हम बात कर लें तो क्लिनजिंग सीरीज में जिस तरह से आप इनटेक तो आपका अच्छा हो गया, आप साथ में क्लीन डाइट भी आप शुरू कर दी आपने, साथ में जी अपना सप्लीमेंटेशन भी आपने ऑर्गेनिक लेना स्टार्ट कर दिया. बट व्हाट अबाउट द इन्वायरमेंट, व्हाट अबाउट द जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो जो वेजिटेबल्स है जो आपके घर पे आ रही हैं वो उस गंदे पानी में उग रही हैं, वो क्लीन डाइट में आपके नहीं आती फिर किसी भी सूरत में. तो उसके लिए ये वेजिटेबल क्लीनर, फूड क्लीनर विच इज वेरी अमेजिंग, जिसका मैंने लाइव डेमो सेशन भी अटेंड किया हुआ है. एंड आई वाज शॉक्ड के जो है इनको जो है वाटर को सेपरेट किया था. आई वॉज रियली शॉक कि मतलब इतने लाइव रिजल्ट्स मैंने देखे हुए हैं इसके. एक्वा लाइफ और इसके बाद जो है वाटर प्यूरिफायर, अगर क्लिनजिंग में बात करें तो वाटर प्यूरिफिकेशन जो है बहुत जरूरी है. बैक इन द डेज अगर किसी को याद हो तो न्यूज में बहुत ज्यादा डेली बेसिस पे आ रहा था जी लाहौर का जो है सबसे ज्यादा जो है वाटर पोल्यूशन के जो डेसिबल्स हैं वो जो है रेज कर गए थे. वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड सिटी आ रहा था, इवन मोर देन द दिल्ली, जो इंडिया के दिल्ली सिटी से भी ज्यादा, जो कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, मोस्ट पॉपुलेटेड है, उससे भी ज्यादा. तो ये नीड ऑफ
ऑफ द टाइम है जो ये प्रोडक्ट्स हैं, एंड दीज आर रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स, और इनके लाइव रिजल्ट्स लिटरली मैंने तो देखे हुए हैं। और एक्वालाइफ जो कि जिस तरह मैंने पहले भी बताया, स्टार्ट में भी इतने इसके अमेजिंग रिजल्ट्स है, जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, जहाँ से मुझे पता चला इतनी रेवोल्यूशनरी मार्केट का। और मैं कहती हूँ एक सिंपल आप वेट मशीन लेके बैठे, कभी भी पेशेंट आपके पास वो नहीं आता वेट चेक कराने के लिए, उसको पता होता है कि मेरा वेट क्या है, मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अगर आप उसको कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफर नहीं कर रहे, और आप उसको लेटेस्ट डायग्नोस्टिक ऑफर नहीं कर रहे, अगर आपके असेसमेंट के वेज जो हैं वो उतने एडवांस नहीं है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आपकी मार्केट पे जो है ना वो स्टॉप लगेगा ही लगेगा। तो एक्वालाइफ इतनी अमेजिंग जो है, आप उसमें बैठे बैठे इंसान को बता दे जो जी आपके लेफ्ट लेग में इतनी पेन है, आपके राइट में इतनी पेन है, आपको जो है माइग्रेन का इशू है, तो वो इतना हैरान हो रहा होता है कि बजाय मैंने बताने के मैंने ये जो है सारा एक डॉक्टर का दिमाग खाना था, मुझे ये है ये है ये है, डॉक्टर मुझे खुद बता रहा है, तो इतना प्लस पॉइंट आता है ना उसके माइंड में कि यू कांट इवन इमेजिन। बहुत आपका अपना जो है ना वो एक इमेज वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है। इसके बाद मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपरेटस, फ्यू डेज बैक आई वाज गोइंग थ्रू दिस, एंड मैं सर से शेयरिंग कर रही थी कि इतनी अमेजिंग प्रोडक्ट है, इतनी अमेजिंग प्रोडक्ट है, इवन दो आई एम बाइंग इट फॉर माई सेल्फ एज वेल, कि इतने इसके अच्छे यूजेस हैं। इंशाल्लाह आफ्टर यूजेज आई विल रिव्यू दिस एज वेल। बहुत जबरदस्त एक मार्केट है आपके पास, बहुत एक अच्छा आपके पास जो है। इसके बाद जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, सैनिटेशन में, क्लीनिंग में, सैनिटरी नैपकिन हैं आपके पास। फीमेल्स में जो है बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत होती है कि जी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो है प्रॉपर एक उनकी सैनिटेशन जो है प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत सारे जो है यूट्राइन कैंसर जो है या सर्विक्स कैंसर बहुत ज्यादा इनकॉमन है। ठीक है, जिसके लिए आजकल बहुत सारी अवेयरनेस प्रोग्राम भी चल रही है, तो टाइम्स ऑलरेडी इसके लिए ऑफर कर रहा है आपको बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट जो है। और क्लिनजिंग में सारी चीजें आ जाती है ना, कि अगर आपने अपना फूड भी प्योर करना है, आपने अपने पर्सनल हाइजीन को भी जो है कंसिडर करना है, और आपने अपनी सप्लीमेंटेशन को भी, तो टाइम्स तीनों एरियाज को, अब आप ये देखेंगे एक ही कंपनी आपके तीनों एरियाज को कवर कर रही है, तो वो कितनी बेनिफिशियल है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आपकी क्लिनजिंग में ही आपकी आ जाती है टूथपेस्ट। सबसे पहले जो आपकी ओरल कैविटी, अगर वहां से ही कह लेंगे उसकी क्लिनजिंग नहीं है, तो बाकी आप जो अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, आपकी सप्लीमेंटेशन भी ले रही हैं, वो सारा आपका वेस्ट जा रहा है, अगर आपकी ओरल केयर ही अच्छी नहीं है। तो अगेन वही बात कि ये जस्टिफिकेशन तो नहीं है इन प्रोडक्ट्स की, जिस लेवल की ये प्रोडक्ट्स हैं कि इनके इतने लिमिटेड टाइम में हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं, बट अगेन इंशाल्लाह वी विल कवर इट इन अनदर सेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन आई विल से कि बहुत अमेजिंग सेशन था मेरे लिए, तो बहुत मुझे अच्छा लगा। मैं बहुत एक्साइटेड थी जब सर ने कहा कि आप जो है वो कंडक्ट कराएं, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। अभी जो कह लें कि बहुत मोटी मोटी, ये बहुत कह लेंगे एक क्रीम सी जो है वो हमने डिस्कस की है। इंशाल्लाह इन द फ्यूचर अगर सर मौका दें तो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दिस। जी जी, थैंक यू सो मच मेज़िनिया, बहुत अमेजिंग। लास्ट जी जी, प्लीज। कहूँ सर से भी, सर बिलाल से भी, कि काइंडली अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा आज के सेशन के बारे में, आपके क्या रिव्यूज रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी माशाल्लाह, बहुत अमेजिंग इन्होंने ट्रेनिंग डिलीवर की, और लिटरली मैं अपने पास, मेरा क्योंकि पेपर और पेन था तो मुझे, मैं लिख रहे हैं पॉइंट ना, मैंने आज बहुत जो है ना वो पॉइंट्स लिखे भी हैं न्यू। सो बहुत अमेजिंग सेशन रहा। देखे ना कि माशाल्लाह से अभी ये बिगिनिंग स्टेज में है, कल को जब ये एक बड़े लेवल पे चली जाएंगी तो साथ साथ ये बिल्डअप करेंगी इंशाल्लाह ताला, वी विल बिल्ड देम। ठीक है, सो इसी तरह न्यूट्रिशनिस्ट जब एक बड़े लेवल पे चले जाएंगी तो लोग पे करके इनको सुनने के लिए आएंगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ टाइम्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो इन्होंने बहुत अमेजिंग सेशन डिलीवर किया, स्टैंडिंग ओवेशन। और आज बहुत सालों बाद, मैं समझता हूँ कि मुझे कोई 2 सालों बाद सेशन को लॉन्ग करने का और उसको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सुनने का मौका मिला। ठीक है, सो यही वो चॉइस है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप समझते हैं कि यू आर लुकिंग फॉर द मैसिव प्लेटफॉर्म, तो टाइम्स इज देयर। ठीक है, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस, FN, DDNS, HND, कोई भी प्लेटफॉर्म है जो आप इसी के अंडर आते हो डिग्री प्रोग्राम में, सो व्हाई यू शुड ज्वाइन टाइम्स विद इन आवर ग्रुप, दैट्स द ब्यूटी। ठीक है, हम लोग क्योंकि फेयर बिजनेस कर रहे हैं, हमारी प्रोफाइल क्रेडिबल है, सो दैट्स व्हाई पीपल इन आवर ग्रुप ज्वाइन। ठीक है, और हम लोग न्यूट्रिशन प्रोफेशंस को लीड कर रहे हैं, सो दैट्स द ब्यूटी। और हम लास्ट स्लाइड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपको हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, अगर आप फैमिली को क्वालिटी टाइम देना चाहते हैं, अगर आपका बिजनेस आपके साथ ट्रैवल करना चाहता है, सो दिस इज द माय डियर बिजनेस। ठीक है, सो आपका जो डिसीजन है एट दिस सेकंड विल चेंज योर लाइफ इन द फ्यूचर। आज आप जिस लेवल पे भी हैं
वो आपके पिछले डिसीजन की बेस पे हैं, ठीक है। सो डिसीजन कीजिए, इस बिजनेस को मजीद सीखने के लिए 3 डेज क्लास का पार्ट बनिए। हम आपके साथ शेयर करेंगे मजीद इंफॉर्मेशन, डेटा about the facts, why you should join this industry, why you should join Times, why you should join Times within our group, ठीक है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, तो इसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स लीड कर रहे हैं इस बिजनेस को। तो आपको इस बिजनेस के अंदर हमारे ग्रुप्स के अंदर ज्वाइन करने के लिए हर वो सोल्यूशन मिलेगा, वी विल बिल्ड यू अप, ठीक है। सो इंशाल्लाह ताला 7 स्टेप्स हम आपको सिखाएंगे, ये बिजनेस कैसे बढ़ेगा, फॉलोअप कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है। सो लास्ट स्लाइड है, वेलकम टू योर फ्यूचर, वेलकम टू जॉइन अस। अगर आप आने वाले 5 सालों में अपनी फैमिली को इस इन्फ्लेशन से निकालना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ और आपकी फैमिली की लाइफ क्वालिटी लाइफ हो सकती है, जहां पर आपके पास इंडिपेंडेंस हो, पैसा खुला हो, आपके पास वो हर चीज हो, सो दिस इज द माय डियर प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो आप ज्वाइन कीजिए, आप जो है वो मजीद 3 डेज क्लास के अंदर आइए, इसको सीखिए, ज्वाइन कीजिए और अपने आप को बिल्डअप कीजिए हमारे साथ, ठीक है। फ्यूचर आपका है, फ्यूचर इस इंडस्ट्री का है। So see you all at the top. Wish you all the very best and thank you once again Ms. Zenia. Thank you all the participants. Thank you the seniors. So इंशाल्लाह ताला हम लोग आगे फिर इंशाल्लाह ताला चीजें आपको करवाएंगे. Thank you so much. Allah Hafiz.